Assalamu alaikum viewers and welcome back to a new video from M Aslam साइंस वाला। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। मगर इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करना चाहता हूँ। आपके सामने जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन में मैंने स्ट्रक्चर ऑफ द एटम दिखाया है। एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ विच मैटर इज मेड अप ऑफ। जो भी यूनिवर्स में मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ atoms, and atom itself is made up of three subatomic particles: protons, neutrons and electrons. जो प्रोटॉन्स होते हैं इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रल, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे कैरी नेगेटिव चार्ज। Protons and neutrons are present in the center of the atom. We call it nucleus of the atom. यहाँ पे आपको जो ये ब्लू बॉल्स दिखाई देती है, इट रिप्रेजेंट्स प्रोटॉन्स, और जो येलो कलर की बॉल्स है इट रिप्रेजेंट्स न्यूट्रॉन्स। ये दोनों प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। जो थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल है, जो ये ग्रीन कलर के है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। दे कैरी नेगेटिव चार्ज, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इस न्यूक्लियस के आसपास इन ए फिक्स्ड पाथ्स। इन पाथ्स को बोलते हैं हम शेल्स या बोलते हैं हम ऑर्बिट्स। दूसरी शेल देखिए आप यहाँ पे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। इसको हम सोलर सिस्टम से, तो हमारा सोलर सिस्टम है, इसके सेंटर में सन है एंड अदर प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ्स, ऑर्बिट्स। इसी तरह जो ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स है, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड पाथ्स। जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स के दो बड़े ग्रुप्स है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कॉपर हमारे पास एक मेटल है, इसमें 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके सेंटर में, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जो इसके आसपास शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स, इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रिवॉल्व करते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स, और जो फोर्थ एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, शेल है, उसमें आप देखिए एक रेड कलर का डॉट दिखाया गया है। ये है एक ही इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। इसको बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स है वो ब्लू कलर से दिखाए गए, ब्लू डॉट से दिखाए गए, वो इनर शेल्स में प्रेजेंट होते हैं। मगर जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, जो यहाँ पे देखिए आप रेड कलर डॉट से दिखाया गया है, यहाँ पे एरो पे किया गया है। इनको कहते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं मेटल्स के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं क्योंकि ये आउटर मोस्ट शेल में होता है।
ये फ्लो करता है। इसी वजह से जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। नाउ व्यूअर्स लेट अस डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। आप इस स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे हमने एक बैटरी रखी है, ये इसका पॉजिटिव एंड है, ये इसका नेगेटिव एंड है। इस बैटरी के साथ हमने एक वायर कनेक्ट की है यहाँ से, और यहाँ पे एक लैंप है, बल्ब है। जब हम इस वायर को कनेक्ट करते हैं, कॉपर वायर, कॉपर मेटल है, और कॉपर वायर किसकी बनी हुई है? एटम्स की। एटम्स के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। जब हम इसको कनेक्ट करते हैं, जो ये बैटरी होती है इसके पास जो एनर्जी होती है ये पुश देता है इन इलेक्ट्रॉन्स को वायर के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं फ्रॉम नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी थ्रू द वायर। जब ये बल्ब के पास पहुंचते हैं इट ग्लोज, इट इल्यूमिनेट्स, इसमें लाइट आ जाती है, और फिर आगे फ्लो करते 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 ये दोबारा इसी बैटरी के वापस आ जाता है, पॉजिटिव एंड पे दाखिल हो जाता है और मूव करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव एंड। आउटसाइड द सेल electrons flow from negative to the positive terminal of the battery or a cell, but inside electron moves from positive to the negative end of the battery or a cell। जो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड ए सर्किट, या कहेंगे हम एन इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ए सर्किट। हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो? जो मैंने बोला, जो बैटरी होती है सर्किट में ये एनर्जी देती है इलेक्ट्रॉन्स को और पुश करती है इन इलेक्ट्रॉन्स को अराउंड ए सर्किट फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल राउंड द सर्किट and back to the positive terminal of the cell. So electric current is simply flow of electrons, flow of charge. Second point, यहाँ पे देखिए हमारे पास बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव एंड है, ये इसका नेगेटिव एंड है। ये वायर हमने इसके साथ कनेक्ट की, यहाँ पे बल्ब है, ये वायर है। जब हम इसको कनेक्ट करते हैं बैटरी एनर्जी के जरिए से पुश करती है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कॉपर वायर, और जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्लो करते हैं, मगर जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो है या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी या इलेक्ट्रिक सोर्स टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सोर्स। मगर जो करंट होती है इलेक्ट्रिक करंट ये फ्लो करती है फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सोर्स। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट है इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, और जो ये डायरेक्शन ऑफ करंट है इसको नाम दिया गया है कन्वेंशनल करंट। क्यों इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट? व्यूअर्स, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होने से पहले साइंटिस्ट्स ये बिलीव करते थे जो इलेक्ट्रिक करंट है इट इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रिक करंट है इट इज द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होने से पहले ऐसा बिलीव किया जाता था, मगर जब
इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तो ये पता चला इलेक्ट्रिक करंट इज फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो पहले ये बिलीव था, जो ये आइडिया था, ये गलत साबित हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये तो गलत साबित हुआ, मगर जो ये आइडिया है ये बरकरार रहा, ये एक कन्वेंशन बन गया, एक ट्रेडिशन बन गई, इसीलिए इसको नाम दिया गया कन्वेंशनल करंट। इसीलिए हम बोलते हैं हम जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और सेल, whereas conventional current flows from positive to the negative terminal of the cell or the battery. I hope it's clear to you. Now there is a one more point, ये इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो करता है, इसको समझने के लिए हमारे पास एक टर्म है, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज द वर्क डन टू ड्राइव और मूव a unit charge electron through 2 points. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक चार्ज है, इस चार्ज को मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाना है। जितना काम मुझे या वर्क डन करना पड़ेगा इस चार्ज को इन्फिनिटी से या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए लगता है, इसको कहते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए हम समझते हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो करता है सेल के अंदर, जब हम सर्किट साथ इसको कनेक्ट करते हैं। जो सेल होती है, ड्राई सेल, जो हम इस्तेमाल करते हैं बैटरीज में, रेडियोज में, इस सेल में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। चलिए मैं आपको कुछ केमिकल्स का नाम बोलता हूँ। जैसे इसमें होता है जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज ऑक्साइड, ग्रेफाइट, इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। जो ये केमिकल सेल के अंदर होते हैं, ये आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो एक केमिकल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा केमिकल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जो केमिकल इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे जिंक इसमें होता है, जिंक जो है ये आयोनाइज होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और कोई केमिकल गेन करता है। जब वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है वो केमिकल, उसकी रिडक्शन हो जाती है। रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से सेल के एक एंड पे इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और दूसरे एंड पे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कम होती है। दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। और जो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती है, इसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। इसी रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम वन एंड ऑफ द सेल टुवर्ड्स द अनदर एंड ऑफ द सेल, जस्ट टू मेक द बैलेंस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए हम एक एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। हमारे पास एक टैंक ए है। इस टैंक में हमने पानी रखा है अप टू दिस लेवल। यहाँ से हमारे पास दूसरी टैंक है, इस टैंक में भी पानी इस लेवल तक है। अगर मैं इन दोनों टैंक्स को आपस में कनेक्ट करूं थ्रू ए पाइप, पानी जो है ये फ्लो नहीं करेगा, न पानी इधर जाएगा
न पानी इधर जाएगा, बिकॉज both the tanks have the same level of water. They are in equilibrium. Water will not flow in either direction. अब हमारे पास दूसरी सिचुएशन है। हमारे पास टैंक ए है, इसमें लेवल पानी की ज़्यादा है, और जो टैंक बी है इसमें लेवल कम है। जब मैं इनको कनेक्ट करूंगा थ्रू अ पाइप, वाटर towards the tank B through the pipe. क्यों? क्योंकि जो टैंक ए है इट इज़ एट हाई पोटेंशियल, और जो टैंक बी है इट इज़ एट लो पोटेंशियल. वाटर विल मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल. व्यूअर्स, इसी तरह सेल के अंदर भी हो जाता है। सेल का जो एक एंड होता है वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, दे आर एट हाई पोटेंशियल, क्योंकि वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है। और जो दूसरा एंड होता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी लेस देयर। ये इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि मैं वहाँ फ्लो करूँ और मैं इसको बैलेंस करूँ, जिस तरह हमने पानी का एग्जांपल दे दिया। इसलिए जो ये इलेक्ट्रॉन है इट फ्लोज, जब हम इसको कनेक्ट करते हैं सर्किट के साथ, इट फ्लोज थ्रू द सर्किट एंड रीचेस द अदर एंड। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। ये तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों एंड्स पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं हो जाएंगे। जब दोनों एंड्स पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे, द करंट विल स्टॉप फ्लोइंग, और जो हमारी सेल होती है, बैटरी होती है, इट बिकम्स डेड, क्योंकि उसमें जो केमिकल्स है वो ख़त्म हो जाते हैं, और जो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये बैलेंस हो जाता है एंड इट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्यूअर्स, अगर हम एक सॉल्ट लेंगे, सोडियम क्लोराइड, जो हमारे घरों में सॉल्ट होता है, टेबल सॉल्ट, अगर हम इसको पानी में डालेंगे ये एक सॉल्यूशन बनेगा। अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ और इसमें दो इलेक्ट्रोड्स डालेंगे, इलेक्ट्रोड 1, इलेक्ट्रोड 2, एक मेटल रॉड यहाँ पे, एक मेटल रॉड यहाँ पे, ये हमारे पास बीकर है, कंटेनर है, इसमें हमने रखा है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। जब हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो। जो सोडियम क्लोराइड है इट विल ब्रेक अप, इट विल डिकम्पोज इनटू इट्स आयन्स, इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। इसमें सोडियम एन पॉजिटिव बनेगा और क्लोरीन बनेगा नेगेटिव। जो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पीशीज हम आयन्स, IONS आयन्स, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते हैं, वहाँ पे मूवमेंट ऑफ आयन्स हो जाता है। प्लीज़ रिमेंबर, जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स के अंदर देयर इज़ अ मूवमेंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ चार्जेस, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स it is the flow of ions। तो हमारे पास करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन अ कंडक्टर सच एज कॉपर वायर। जो कंडक्टर्स होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, उनमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। मगर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, उनमें आयन्स मूव करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया। अगर वीडियो पसंद आ गया प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल साइंस वाला M असलम। इंशाल्लाह आगे वीडियो आते रहेंगे।
अस्सलाम अलैकुम।